उपनिषद में वर्णित यह शांति मंत्र, इसकी 5 आवृत्तियाँ, 5 बार चैंटिंग हम करेंगे। उसके बाद इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और ये प्रार्थना परमात्मा से की गई, शुद्ध परमात्मा से ही इसकी प्रार्थना की गई, उसका अर्थ क्या है हम जानेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता का ये मंत्र उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित ये मंत्र उस परमात्मा से सीधी प्रार्थना, ये शांति का बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा पवित्र मंत्र, उस सच्चिदानंद घन से प्रार्थना की, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की, वो है कैसा, यूँ तो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसको भी कहा गया जो कहा ना जाए, पूर्ण से कहा गया, पूर्ण रूप में कहा गया कि वह परमात्मा, वह परब्रह्म सभी प्रकार से, सब ओर से परिपूर्ण है, और वो परिपूर्ण है तो ये जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है। परमात्मा तो पूर्ण है ही, और ये जगत उससे निर्मित है। तो इस वजह से, क्योंकि जगत उस पूर्ण परमात्मा से निर्मित है, तो ये जगत भी पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए पूर्ण है। तो इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वो जो परब्रह्म है वो पूर्ण है। और उस पूर्ण में से पूर्ण को अगर आप निकाल दें तो भी पूर्णमेवावशिष्यते, वह पूर्ण ही शेष रहता है। मतलब पूर्ण में से पूर्ण को अगर आप निकाल देंगे, अगर हम पूर्ण की जगह अनंत कहें या शून्य कह लें, ज़ीरो, तो ज़ीरो में से ज़ीरो को निकाल दें तो भी ज़ीरो, ज़ीरो में ज़ीरो को जोड़ दें तो भी ज़ीरो, ज़ीरो का कुछ जाता नहीं। अगर आप ज़ीरो में से ज़ीरो निकाल दें, ज़ीरो ही रहता है। अनंत में से अनंत को निकाल दें तो भी अनंत ही रहेगा। कुछ निकाल दें, अनंत में से आप कुछ हिस्सा निकालें, थोड़ा सा निकालें, तो वो क्या होगा, अनंत ही होगा। थोड़ा सा हिस्सा निकालने पर अनंत। ऐसा ही वह परमात्मा है। ये उसके लिए प्रार्थना की गई, बहुत ही सुंदर है स्रोत। इसको बार बार दोहराएं, इसकी बार बार आवृत्ति करें। ऐसे ही मैं और आप उस परमात्मा से ही उत्पन्न हैं, हम भी उससे ही उत्पन्न हैं, हम सभी। तो हम भी पूर्ण हुए, वो तो पूर्ण है ही, मैं और आप भी पूर्ण ही हैं। लेकिन ये अनुभव की बात है, इसको एक्सपीरियंस करना है, इसको एक्सपीरियंस करना। इसलिए कहा गया कि जैसे वो, इसलिए ये जगत भी पूर्ण है, वो परमात्मा पूर्ण है। यहाँ निर्मित हर एक वस्तु में वो परमात्मा वैसे ही मौजूद है।
जैसे मुझ में और आप में है, वैसे ही हर एक वस्तु में, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, वैसे ही सब में पूरा। इसलिए सब वस्तुएं पूर्ण हैं, सारी वस्तुएं ही पूर्ण हैं, कोई भी अपूर्ण नहीं, सब पूरा ही है। लेकिन जाना जब भी जाएगा उस परमात्मा को, उस पूर्णता को जब भी जाना जाएगा तो इस मनुष्य चेतना से ही जाना जाएगा। उपाय मनुष्य चेतना ही। तो ये बहुत ही शक्तिशाली शांति मंत्र है। इसके भावार्थ को भी अपने मन में रखें और फिर इसकी आवृत्तियां करें। बहुत बहुत धन्यवाद।